हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल बना हुआ है गोला स्टडी 9.9 के नाम से, जहां पर मैं यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ्स की क्लास पढ़ा रही हूं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जो लोग मेरी इन वीडियोस को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको मैथ्स में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमें दिया हुआ था एलसीएम और एचसीएफ, और हम एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस और लेके आई हूँ एचसीएफ के ऊपर। तो आइए अब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x, और आपको दूसरा व्यंजक दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। इसका आपको में से बताना है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास दो व्यंजक जो आपको दिए हुए हैं, एक ये है और दूसरा आपका ये है। तो ये आपको एक द्विघात समीकरण है, और हम द्विघात समीकरण को किस तरह से सॉल्व करते हैं या उसके गुणनखंड या फैक्टर कैसे निकालते हैं, आप उसको पहले वीडियो में अच्छे से जान चुके हैं। तो इसमें हमें करना है क्या है, इसके हमें फैक्टर निकालने हैं, और फैक्टर निकालने के बाद जो आपका कॉमन आने वाला है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। तो ये एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लास्ट वाली जो हमारी डिजिट होती है हम उसको देखते हैं, और यहाँ पर 6 दिया हुआ है। तो आप अपने माइंड में दो ऐसे डिजिट सोचिए कि गुणा करने पर आपका 6 बने और जोड़ने पर आपका 5 बने। तो आप सोच सकते हैं 3 दूनी 6 होता है, या 2 तिया 6 होता है, और 3 और 2 को आपस में जोड़ा जाएगा तो आपका 5 बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, और इस एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर, और माइनस का जो आपका साइन दिया हुआ है इस माइनस के साइन को भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पर जो आपका 5 दिया हुआ है, इस 5 की जगह पर आप लिख देंगे 3 प्लस का 2, और इस x को आप सेम ऐसे ही लिख देंगे, और प्लस का 6 आप लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो माइनस है इस माइनस के अंदर मल्टीपल करनी है, और ये जो x है इसके अंदर मल्टीपल करनी है। तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस की जब आप अंदर गुणेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस 3 की गुणा आप x से करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा। और यहाँ पर आपका माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर आपका प्लस दिया हुआ है, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और 2 की गुणा आप x से करेंगे तो आपका 2x बन जाएगा, और प्लस का आपका 6 हो जाएगा। फिर आप इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले आप इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है, आप यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास अंदर बचेगा x माइनस का 3। फिर आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और इसमें से आपको 2 कॉमन मिल जाएगा। जब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपका अंदर बचेगा x, और यहाँ पर प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और जब 6 को आप 2 से भाग देंगे तो आपका बन जाएगा 3। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपका वही पद है जो आपका यहाँ पर है। तो जो दोनों ये सेम है, इसको आप एक बार लिख देंगे x माइनस का 3, और आपके पास बचता है x माइनस का 2, इसको आप लिख देंगे x माइनस का 2। तो इस तरह से ये वाली जो हमारी द्विघात समीकरण थी या इक्वेशन जो ये हमारी थी, इसके फैक्टर निकल के आपके ये आ गए। ठीक इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें अपने माइंड में दो ऐसे डिजिट सोचनी होंगी कि गुणा करने पर आपका 12 बने और जोड़ने पर आपका 7 बने। तो आप सोच सकते हैं कि 4 तिया या 3 चौका आपका 12 होता है, और 3 और 4 को जोड़ा जाएगा तो आपका 7 बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, और इस 7 की जगह पर आप लिख देंगे 4 प्लस का 3, और इस x को आप सेम ऐसे ही लिख देंगे, और प्लस का आपका 12 हो जाएगा। फिर आप माइनस की गुणा अंदर करेंगे, और इस x की गुणा अंदर ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 की गुणा जब आप x से करेंगे तो आपका बन जाएगा 4x, और प्लस माइनस आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 3 की गुणा आप x से करेंगे तो आपका बन जाएगा 3x, और प्लस का आपका 12 बन जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको कॉमन लेना है, और इसमें से भी, इन दोनों में से भी आपको कॉमन लेना है। आप 2 जोड़े बना लेंगे या 2 पेयर बना लेंगे, या इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको x कॉमन मिल जाएगा। तो सबसे पहले इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे, और x कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा x माइनस का 4।
फिर आप यहाँ से माइनस लिखेंगे, माइनस के नीचे आप माइनस लिखेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ से क्या चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। जब आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो आपका अंदर बचेगा x और प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। और आप जानते हैं कि कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, घटाना नहीं होता है। तो जब आप 12 को 3 से भाग देंगे तो आपका बन जाएगा 4। फिर आपको क्या करना है, ये जो दो पद आपके सेम आ रहे हैं इसको आप एक बार लिखेंगे, यानी कि आप लिखेंगे x माइनस का 4 और यहाँ पर आपका बचता है x और माइनस का 3, इसको आप सेम ऐसे लिख देंगे x माइनस का 3। तो इस तरह से आपने ये वाली द्विघात समीकरण को सॉल्व किया तो आपके 2 फैक्टर ये निकल के आए, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके 2 फैक्टर आपके ये निकल के आए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इन दोनों का मैसे बताना है, यानी कि HCF बताना है। तो आप देखेंगे HCF में या मैसे में हम क्या करते हैं, हमें कॉमन लेना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है। तो आप देखेंगे x माइनस का 3 इसमें है और x माइनस का 3 इसमें भी है, और x माइनस का 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, x माइनस का 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो x माइनस का 3 जो दोनों में कॉमन है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपका मैसे आएगा, या इसको आप लिख सकते हैं HCF जो आपका आएगा वो बन जाएगा आपका x माइनस का 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यदि आपके पास 2 द्विघात समीकरण दी हों और उसमें आपसे पूछा गया हो कि इसका आपको मैसे बताना है, तो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपके फैक्टर आएंगे उन फैक्टर में से आपको कॉमन लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है कि x जो ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस का 1, दूसरा आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x की क्यूब, फिर तीसरा आपको दिया हुआ है x स्क्वायर और अंदर दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस का 1, फिर आपको एक और दिया हुआ है कि x की पावर 3 x प्लस 1 का मैसे बताइए। यानी आपको 1 2 3 4 पद आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4, इन चारों पदों में से आपका मैसे बताना है कि आपका कॉमन क्या होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद जो आपका कॉमन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखिए, आपके हम देख सकते हैं कि अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 1। तो आप देख रहे होंगे कि ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, और आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपका ए होगा वो आपका x हो जाएगा और जो आपका b होगा वो आपका 1 हो जाएगा। तो आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सब x जो आपका सबसे पहले जो दिया हुआ है x, उसको आप सेम ऐसे ही लिख देंगे, और इसको आप अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका बन जाएगा a प्लस बी, यानी कि a आपका x है और b आपका 1 है, तो आपका बन जाएगा x प्लस का 1, और फिर दूसरे को आप लिखेंगे x माइनस का 1। तो आपका इतना सॉल्व हो चुका। अब आप दूसरा देखेंगे तो आपको दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो आप यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 3 है, यानी कि आप इसमें से x की घात 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप x की घात 2 को आप कॉमन लेंगे तो आपका अंदर बच जाएगा 1, यहाँ पर आपका 1 बचेगा। आप माइनस लगाएंगे और x स्क्वायर आप कॉमन ले चुके हैं, तो आपका यहाँ पर बचता है सिर्फ x। तो आप इतने को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे आपका तीसरा क्या दिया हुआ है, आपका तीसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो जब आप इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी आपको एक फॉर्मूला बन रहा है जो हमने सबसे पहले सॉल्व किया था ये। तो आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। तो आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर को सेम ऐसे ही लिख देंगे, ये जो आपका दिया हुआ है। अब आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में खोलेंगे तो आपका बन जाएगा एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए आपका एक्स हो जाएगा और बी आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब एक्स प्लस का 1। तो यहाँ पर आपकी एक्स की घात 3 दिया हुआ है और यहाँ पर एक्स प्लस का 1 दिया हुआ है। अगर हम इसके अंदर मल्टीपल करते हैं या गुणा करते हैं तो हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें इसमें से कॉमन लेना है, हमें इसमें में से बताना है। तो जब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको हम सेम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे ये दिया हुआ है। तो हम इसको सेम ऐसे ही उतार देंगे, यानी कि एक्स क्यूब और ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्स प्लस का 1। तो अब आप देखिएगा, आपने ये जो आपके पद दिए हुए थे आपने इन सबको सॉल्व कर दिया। अब इसमें आपको करना क्या है,
आप इसको आपको इसमें से कॉमन छांटना है, यानी कि कॉमन बताना है, और जो कॉमन आपका होगा वही आपका मैथ से हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x की घात 3 है। तो आपका सबसे कॉमन आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, आप इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो आप x यहाँ पर लिख देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको x+1 है जो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर x+1 नहीं है तो इसको आप कॉमन नहीं ले सकते। अब आप देखेंगे आपका बच रहा है x-1, तो जब आप x-1 नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस का x। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें दिया हुआ है x-1 और यहाँ पर है 1 माइनस का x। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको चेंज कर दें तो आपका ये कॉमन हो जाएगा। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपको माइनस बाहर लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x² और आप माइनस बाहर लेंगे। तो जब आप माइनस बाहर लेंगे तो आपके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये जो आपका प्लस का 1 दिया होगा ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का x है ये आपका प्लस का x हो जाएगा। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -x², ये -x² प्लस वाले को हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं x-1, x और -1। तो आपका ये आ चुका है इसका सॉल्यूशन। तो अब आप देख सकते हैं कि x-1 यहाँ पर भी है, x-1 यहाँ पर भी है, x-1 यहाँ पर भी है, लेकिन x-1 आपको यहाँ पर नहीं है। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका x ही बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आपका x-1 होता तो हम यहाँ पर x-1 भी लिख देते, लेकिन x-1 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हमें मैसे में क्या होता है, हमें कॉमन लेना होता है, जो सब में कॉमन हो, जो सब में हो तो हमें वही लिखना होता है। तो हमारा यहाँ पर कॉमन आपका x मिल रहा है, तो x ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मैसे के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2x × x+1 और आपका दिया हुआ है 6x² × x+y, और आपका दूसरा दिया हुआ तीसरा आपको दिया हुआ है कि 12x² × x+y का होल स्क्वायर, और इसका आपको मैसे बताना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आपका कॉमन होगा वही आपका मैसे बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 2x और x+y। तो इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप इसको सेम ऐसे ही लिख सकते हैं कि 2x और x+y। अब आपको दूसरा क्या दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको इसके अंदर गुणा करनी पड़ेगी, और गुणा करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें मैसे निकालना है, इसमें हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम सबको अलग अलग करके डिवाइड करके लिखेंगे। तो अब आप जैसे देख सकते हैं कि दूसरा आपको दिया हुआ है 6x² × x+y। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 6x² और x+y। तो आप 6 के फैक्टर कर सकते हैं कि 6 के फैक्टर आपके क्या होंगे, 2 × 3, और x की पावर आपको 2 दिया हुआ है तो आप x को 2 बार लिखेंगे, और फिर आप लिखेंगे x+y जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। फिर आप तीसरे को देखेंगे, तो आप तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 12x² और x+y का होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं 12 के आप जब फैक्टर करेंगे तो आप इस तरह से भी इसके फैक्टर कर सकते हैं कि आपको ये 12 दिया हुआ है, और 2 छक्का आपका 12 होता है, 2 3 आपका 6 होता है, और 3 एक कम आपका 3 होता है। तो 2 × 2 × 3, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। x² दिया हुआ है, यानी कि x की आपको 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, और x+y का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि x+y की भी आपको 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। तो आप लिख सकते हैं x+y × x+y। तो अब आप देखेंगे आपको क्या करना है, आपको मैसे निकालना है, यानी कि आपको HCF निकालना है। तो HCF जब हम निकालते हैं आपको कॉमन लेना होता है। तो आप देख सकते हैं आपको कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, और फिर आप देखेंगे आपका x है, लेकिन x यहाँ पर भी है और आपका x यहाँ पर भी, तो हम कह सकते हैं कि आपका एक x ये कॉमन आ जाएगा, ये वाला x जो है आपका ये कॉमन बन जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आपका जो बचता है x+y यहाँ पर भी है, x+y यहाँ पर भी है, और x+y यहाँ पर भी है। तो आपका ये जो है ये आपका कॉमन बन जाएगा, जिसको मैंने कट किया हुआ है x+y। तो आप देख सकते हैं आप 2 को लिखेंगे 2, और x को लिखेंगे गुणा x, और फिर आप लिखेंगे x+y। तो इस तरह से हम इसके अंदर गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा 2x x+ का y। तो आपका आंसर हो जाएगा
आपका यही आपका आंसर हो जाएगा कि 2x x प्लस का y, ये आपका आंसर हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि हमने ये जो 3 पद आपको दिए हुए हैं इनका में से आपका ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों आप इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा और उसमें आपसे में से पूछा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो आपका कॉमन आने वाला है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी है और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हमें देखना है कि हम एलसीएम किस तरह से लेंगे। इसमें हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा था, हम नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।